हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएल से एमएल क्लासेस। बच्चों, आज क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें एसिड के बारे में कुछ जानेंगे और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग ये क्लास होने वाली है। ठीक है, आइए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसके। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एसिड की, राइट। तो एसिड जो होता है, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस H प्लस आयंस इन वाटर में जो एसिड का जो सॉल्यूशन है, इसे एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है। और वाटर में जो केमिकल सब्सटेंस H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन भी बोला जाता है, इसे हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, ऐसे सब्सटेंस को आप एसिड बोलते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। वी आर लर्निंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। आइए एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टेस्ट की। तो देखिए, एसिड का टेस्ट सोर होता है, एसिड टेस्ट में खट्टा होता है, राइट, सोर इन टेस्ट। आप इसकी बात करेंगे कलर की। तो कलर की बात करेंगे तो एसिड इज कलरलेस, इट इज कलरलेस सब्सटेंस। नंबर 3, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं एसिड के सोर्सेस जिनसे एसिड मिलता है। मेनली फ्रूट्स जो होते हैं उनसे एसिड मिलता है, उसमें भी जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स का मतलब क्या होता है? सिट्रस फ्रूट्स का मतलब होता है खट्टे फल। खट्टे फल जैसे आंवला, ऑरेंज, माल्टा, ये जिसमें थोड़ा खट्टापन है, ऐसे फलों के अंदर आपका जो है एसिड पाया जाता है। ये मेन जो फ्रूट्स है, आंवला, मौसम्बी, ऑरेंज, ये मैंने आपके सामने लिख दिया, राइट। तो ये तो हो गए सोर्सेज जिनसे आपको एसिड मिलता है, राइट। फोर्थ, हम जिसके बारे में जानेंगे, इसके लिटमस पेपर टेस्ट के बारे में। लिटमस एक पेपर होता है, लिटमस पेपर पे एसिड का एक्शन देखा जाता है। तो जब एक्शन देखते हैं तो ये ब्लू लिटमस को, ब्लू कलर जो है लिटमस का, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। यानी एसिड के सॉल्यूशन में अगर आप आपके लिटमस पेपर को रखेंगे तो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में कन्वर्ट कर देगा, राइट। अब उसके बाद हम आ जाते हैं 5th नंबर पे, इसके एच स्केल के बारे में। एक स्केल होता है जो रीडिंग देता है सब्सटेंसेस के बारे में कि वो सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। जो एसिड का पीएच होता है वो आप कह सकते हैं लेस देन 7 होता है, 0 से 7 के बीच में होता है। अब अगर 0 से 3 के बीच में पीएच होता है तो ऐसा एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दूंगा, सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड भी इसका एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है। इसका पीएच 0 से 3 के बीच में होता है। और ऐसे जो एसिड होते हैं वो अगर आपकी स्किन के ऊपर गिर जाते हैं तो बर्निंग प्रोड्यूस करते हैं सडनली। और उसके अलावा अगर 3 से ज्यादा हो और 7 से कम पीएच हो तो उसे आप वीक एसिड बोलते हैं, वीक एसिड। वीक एसिड का एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एसिटिक एसिड, CH3COOH। दिस इज एसिटिक एसिड फॉर्मूला, राइट। इसे हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, स्किन पे गिर जाए तो इचिंग से प्रोड्यूस करता है, फाइनली बर्निंग तो दोनों ही प्रोड्यूस करेंगे। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के मैंने एग्जांपल्स आपको दे दिए पीएच स्केल की रीडिंग के अकॉर्डिंग। अब इसका थोड़ा सा एक केमिकल रिएजेंट के तौर पर आप एसिड का यूज करते हैं, राइट। अब केमिकल रिएजेंट के तौर पे जब आप एसिड का यूज करते हैं तो इसमें एक टेस्ट किया जाता है जिसे आप मिथाइल ऑरेंज करके एक केमिकल रिएजेंट है। मिथाइल ऑरेंज के ऑरेंज कलर को एसिड पिंक कलर में कन्वर्ट कर देता है। अगर एसिड आप मिलाएंगे तो इसके मिथाइल ऑरेंज के ऑरेंज कलर को पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगा, जिससे प्रूव होता है कि ये एक एसिड है। टेस्ट है इसका। उसके अलावा एक टेस्ट और इसका आप ले लेते हैं जो हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिनोल्फिथैलीन का जो पिंक कलर है, पिंक कलर,
उसे कलरलेस कर देता है, इसे कलरलेस कर सकता है या फिजिकली टेस्ट करके ऑब्जर्व कर सकता है, राइट। तो ये आपने एसिड के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। और आज जो है हमारी क्लास में हम इतना ही रखेंगे और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की रिगार्डिंग कुछ बातें लेकर के आएंगे। तो बच्चों इस प्रॉपर्टी को, इन प्रॉपर्टी को थोड़ा सा आप रिवाइज करें ताकि आपको ये प्रॉपर्टीज मेमोराइज हो जाए और अपने एग्जामिनेशन में आप आराम से इनके बारे में कुछ लिख सकें, राइट। तो आज की क्लास में इतने ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।